आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवधी तथा ब्रज रचनाओं को कैसे पहचानते हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास की 12 रचनाएं हैं, प्रामाणिक 12 रचनाएं इनकी हैं, जो कि कुछ रचनाएं अवधी भाषा में रचित हैं और कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, कौन सी रचना ब्रज में है तथा कौन सी रचना अवधी भाषा में है। तो इसको पहचानने की ट्रिक एक है जिसके द्वारा आप आसानी से पहचान सकते हैं। बहुत आसान है पहचानना, तो आज इसी को देखेंगे। तो ये सभी एग्ज़ाम में आता है, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे टेट हो, ये सभी में पूछा जाता है और बहुत आसान होता है। अगर ट्रिक आप जान गए तो बहुत आसानी से पहचान सकते हैं आप भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास की कितनी रचनाएं हैं? इनकी 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं। कितनी रचनाएं इनकी हैं? 12 रचनाओं का प्रमाण मिलता है। मतलब प्रामाणिक रचनाएं 12 हैं और इनकी रचनाएं और भी बताई जाती हैं, लेकिन प्रामाणिक रचनाएं जो हैं ये 12 रचनाएं हैं। और इन 12 रचनाओं में कुछ अवधी भाषा में रचित हैं तथा कुछ ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है तथा कौन सी रचना अवधी भाषा में लिखी गई है? तो इसको पहचानने की एक ट्रिक है। इसको अगर आप जान गए तो बहुत आसानी से आप पहचान पाएंगे। तो पहले देख लीजिए कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो रचनाएं हैं, पहली श्री रामचरितमानस। और कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, बैराग्य संदीपनी, और हनुमान बाहुक, इसके बाद रामलला नहछू, कितनी 8 रचनाएं हो गई और 4 रचनाएं और भी हैं। श्री रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, बैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, रामलला नहछू और हैं जानकी मंगल। 9वीं रचना है जानकी मंगल। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, और विनय पत्रिका भी इसमें है कि नहीं है? विनय पत्रिका
विनय पत्रिका, और एक है दोहाली, वैराग संदीपनी, बर्बर रामायण। बर्बर रामायण। तो ये रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, जो कि 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं। तो इनमें से कुछ ब्रज भाषी हैं तथा कुछ अवधी भाषा में लिखी गई हैं। तो इनको कैसे पहचानेंगे कि कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है तथा कौन सी रचना अवधी भाषा में लिखी गई है, तो इसको पहचानने की ट्रिक है। तो ट्रिक को चलिए देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे पहचानेंगे। तो ब्रज रचनाएं, ब्रजभाषी रचनाएं, इनकी ब्रजभाषी रचनाएं कौन सी हैं, तो कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, ब्रजभाषी रचनाओं को पहचान यही इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो है, एक है हनुमान बाहुक, और एक है हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका। हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका प्लस वली। ठीक है, बस इतना ही याद करना है आपको। इतने से सब 12 रचनाओं को आप पहचान जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ब्रज भाषा में है एक हनुमान बाहुक है, एक विनय पत्रिका है, प्लस वली। वली का मतलब क्या हुआ, वली का तात्पर्य क्या है। तो वली का मतलब वली प्रत्यय वाली रचना है, जिन रचनाओं के अंत में वली आता है, जैसे कवितावली, दोहावली। ठीक है, तो वली जिसके अंत में आए वो भी ब्रज में है। तो ज़्यादा याद नहीं करना है इसमें, बस 3 चीज़ याद करना है, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका प्लस वली। बस इतने से ब्रजभाषी रचनाएं याद हो गई हैं। और अवधी रचनाएं कैसे पहचानेंगे। अवधी रचनाओं को पहचानने के लिए जितनी रचनाएं हैं 12 रचनाओं में से जो ब्रजभाषी रचनाओं को निकाल दीजिए आप। ब्रज भाषा में जो रचनाएं हैं इनको अलग कर लीजिए, जो बच रही हैं वही अवधि में है। ठीक है, तो अवधि को कैसे पहचानेंगे। ब्रज भाषी रचनाओं को छोड़कर सभी, ब्रजभाषी रचनाओं को छोड़कर सभी रचनाएं अवधि में है। ठीक है, ब्रजभाषी रचनाओं को आप निकाल दीजिए, जो बच रही हैं सारी अवधी भाषा में लिखी गई हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। और अब आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह की रचनाओं को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग समझ गए होंगे, हमें विश्वास है।
तो इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ लिंक दिए गए हैं, काफ़ी वीडियो हैं, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहाँ से क्लिक करके आप जा कर के देख सकते हैं इस तरह की और भी वीडियो। तो हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।